जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ में। आज हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक। इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, घंटी को ज़रूर दबाएं, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। E.L. थॉर्नडाइक, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। यह पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे, तो ये अमेरिका के निवासी थे। थॉर्नडाइक पशु मनोवैज्ञानिक भी थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि पशु मनोवैज्ञानिक कौन थे और 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से थॉर्नडाइक साहब को ही टिक करना है। नेक्स्ट, अधिगम के सबसे पहले नियम थॉर्नडाइक साहब ने ही दिया था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड एनिमल्स इंटेलिजेंस पुस्तक। इन्होंने तो अनेक बुक लिखे थे, लेकिन सबसे प्रमुख बुक एजुकेशन साइकोलॉजी और एनिमल इंटेलिजेंस पुस्तक थे। नेक्स्ट, एजुकेशन साइकोलॉजी को जनक माना जाता है किसको? थॉर्नडाइक साहब को। थॉर्नडाइक अपनी पुस्तक शिक्षा मनोविज्ञान 1913 में सीखने के सिद्धांत पर प्रतिपादन किया, जिसे थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इस प्रयास को त्रुटि एवं सिद्धांत कहा जाता है। थॉर्नडाइक के सिद्धांत के अन्य नाम हैं, इसको जानते हैं। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत, समायोजनवाद का सिद्धांत। ये चारों का चारों वेरी इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। इस चारों को याद कर लोगे तो आसानी से गलत को छांट सकता है। क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ रहेगा, थॉर्नडाइक का निम्न में से कौन सा सिद्धांत है? तो ये 4 आप जानोगे तब तो सही को टिक कर पाओगे। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी को उत्तेजना यानी स्टिमुलस बढ़ा दे तो उसके प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पॉन्स करेगा, और जब जब अनुक्रिया का दोहराया जाएगा तो कुछ ना कुछ वो जरूर सीखेंगे। जैसे अगर आपकी उत्तेजना बढ़ा दूं कि पढ़ने के बाद आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, तब से आप अपने जुनून के साथ अनुक्रिया करना प्रारंभ कर दोगे और जल्दी से बुक निकाल करके पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। ऐसा बार बार करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर सीख लोगे। नेक्स्ट, प्रयोग। थॉर्नडाइक का प्रयोग जानते हैं। थॉर्नडाइक ने पिंजरे में भूखी बिल्ली को बंद कर दिया, बाहर एक मरी मछली रख दी। पिंजरे में एक लीवर लगा होता है जिससे पैर पड़ने या रखने पर गेट खुल जाता है। बिल्ली भूख के मारे छटपटाती है, इधर उधर घूमती रहती थी और अचानक उसका पैर लीवर पर पड़ जाता है और गेट खुल जाता है और बिल्ली अपने लक्ष्य मृत मछली तक पहुंच जाती है। इस तरह से थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। यहाँ पे लीवर लगा होता था और इधर उधर घूम रहा था। अचानक इस पे लात पड़ गया और पड़ने के बाद दरवाज़ा ओपन हो गया और मरी हुई मछली को वो अपना भोजन को प्राप्त कर लिया। नेक्स्ट, सिद्धांत। यह सिद्धांत प्रयोग बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटि होगी, लेकिन बाद में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। यानी कि बिल्ली बार बार इधर से उधर घूम रहा था, अचानक उसका पैर लीवर में पड़ गया, वो अपना भोजन को प्राप्त कर लिया। तो थॉर्नडाइक साहब का कहना है कि गलती तो होती हर इंसान के साथ होती है, लेकिन गलती से ही वो अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। एक कौन नियम है? एक मुख्य नियम और एक गौण नियम। मुख्य नियम 3 नियम है और गौण नियम 5 नियम है। तो मुख्य नियम सबसे अधिक बार पूछा जाता है कि 70% तक पूछा जाता है, और गौण नियम 30% तक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जानेंगे मुख्य नियम। मुख्य नियम का पहला पॉइंट, अभ्यास का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को यह जितना अभ्यास करने उसे उतना ही सीखेंगे। मान लो कोई भी काम ले लो, दुनिया का
कोई भी ऐसा काम हो जो आप जितना करोगे उतना आप सीखोगे, जितना आप पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान होगा। साइकिल अगर यदि आप चलाते हैं तो चलाते चलाते गिर जाते हैं, उसको अक्सर चलाते रहिए तो वो आप साइकिल सीख जाएंगे। नेक्स्ट, तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम में एक और है मैथ बनाने का। जितना आप अभ्यास करोगे, जितना आप मैथ बनाओगे उतना आपसे मैथ इजी ढंग से सॉल्व होता चला जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा पॉइंट है तत्परता का नियम। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर होंगे उसे उतना जल्दी सीखेंगे। जैसे मान लो आपके अंदर बाइक चलाने की इच्छा जाहिर हो रही है तो आप बाइक या कार को चलाना सीख जाएंगे। इसी को तत्परता का नियम कहते हैं। जैसे आप जिस काम के लिए आप तत्पर रहेंगे वही तो काम आप जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम है, यह नियम बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है, यदि सीखना असंतोष हो तो सीखना संभव नहीं होता है। थॉर्नडाइक ने इस नियम को पुरस्कार एवं दंड का महत्व दिया है। जैसे अगर यदि कोई चीज़ आप काम कर रहे हैं, एक मान लो एक छोटी लड़की है, घर की साफ सफाई कर रही है, उसकी मम्मी आती है और उसे तारीफ करने लगती है कि बेटा तूने अच्छी काम कर रही हो, तो उसे तारीफ और मोटिवेशन किया और तारीफ की, इसे वह बच्ची जल्दी जल्दी और सीखेगी। अगर यदि उसकी मम्मी उसका उल्टा कर देती, धमका देती, डांटने लगती कि तूने क्यों ऐसा काम किया, तो वो जल्दी जल्दी नहीं सीख पाती। तो यही हुआ प्रभाव का नियम। सीखना तीव्र हो जाता है, सीखना संतोषजनक हो जाता है अगर उसे डांट पड़ जाएगा। और इसी में पुरस्कार और दंड का भी महत्व है। जैसे आप अच्छा काम करोगे तो आपको चॉकलेट दे दिया जाएगा, अगर कुछ तुम गलत किया तो आपको थप्पड़ लगेगा। नेक्स्ट, गौण नियम। गौण का पहला नियम है बहुप्रतिक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते हैं समय अनेक प्रतिक्रिया का प्रयास करते हैं तथा इसके बाद हम उस कार्य को करने की सही मालूम हो जाती है। जैसे पहली नियम को सीख जाती है बिल्ली ने, इधर उधर पिंजड़े में घूम रहे थे, अचानक उसका पेड़ लीवर पर पड़ गया और अपना वो भोजन कर लिया। इसी प्रकार पहले नियम को सीख जाती है बिल्ली ने पिंजरे में आसानी से लीवर को बाद में दबाने लगती है। नेक्स्ट, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या है? यह नियम के अनुसार हम अपने पूरे काम को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह काम अधिक सीधा और सरल हो जाता है। जैसे आपने सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप एक टाइम टेबल बना लेंगे कि 8 से 10 बजे तक सीडीपी पढ़ना है, 11 से 12 बजे तक ईवीएस पढ़ना है। इस तरह से आप बड़े बड़े काम को छोटे छोटे भागों में विभक्त कर लीजिएगा तो आप उस काम को बहुत जल्दी और सरल ढंग से कर पाएंगे। नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है आत्मीकरण का नियम। इस नियम के अनुसार नवीन ज्ञान और पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर उसे अस्थायी बना लेते हैं, इससे हम अधिगम सुगम और सरल बन जाता है। जैसे आपने पहले साइकिल चलाना सीखा और बाद में बाइक चलाने लगे तो क्या हुआ, नए ज्ञान को पूर्व ज्ञान से आपने जोड़ दिया। नेक्स्ट, मनोवृत्ति अभिवृत्ति का नियम। इस नियम में हमें यह बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे। अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम करेंगे। जैसे अगर आपको सोच सीटेट पास करने का होगा तो 100% पास करोगे, मैं चैलेंज देता हूँ। और जब नेगेटिव सोच होगा तो नहीं कर पाएंगे, आप कितना भी कर लो। कोई भी काम ले लो, मन से करोगे तो और बहुत बेहतर ढंग से कर पाओगे। वो कभी नहीं कर पाएगा जो मन में है ही नहीं। नेक्स्ट, साहचर्य का नियम।
इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई प्रक्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना है। जैसे बचपन में पिताजी अपने बेटे को कंधे पर ले करके घुमाता था, जब बड़ा हो गया तो उसकी जॉब हो गई, ड्यूटी पर चला गया और उसकी तस्वीर आज देख करके उसके बारे में कुछ सोच रहा है, मन ही मन कुछ बोल रहा है, तो यही हुआ सहचर्य क्रिया का नियम। जीके और अन्य पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम एजुकेशन लाइफ को ज्वाइन कर लें। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा, तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।